हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जो ग्रुप थ्योरी की लेक्चर सीरीज थी उसमें हमने ग्रुप थ्योरी के लास्ट में जो प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ऑपरेशन करी थे उनके एग्जांपल्स लिखे थे। तो एक बार जो प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ऑपरेशन है मतलब बाइनरी द्विचर संक्रिया के जो गुणधर्म है उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद में नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद में इसके एग्जाम्पल करेंगे आज ठीक से। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी अपनी? क्लोजर प्रॉपर्टी या फिर संवर्त गुणधर्म। इसको हिंदी में संवर्त गुणधर्म बोलते हैं। तो आप अब इसमें क्या है कि ये जो संक्रिया होगी, जो अपना ऑपरेशन होगा उसको ये संवर्त गुणधर्म क्या बताता है? इस मतलब इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, जिस सेट के अपन दोनों एलिमेंट लेते हैं फिर उनके बीच में जो गिवन अपने को संक्रिया होती है वो लगाएंगे, और उसके बाद में जो लगाने के बाद में जो नया एलिमेंट मिलेगा यदि वो वापस उसी सेट का आ जाए तो उस संक्रिया को क्या बोलेंगे? संवर्त संक्रिया। ओके, क्लोजर ऑपरेशन या फिर और उस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे? संवर्त गुणधर्म। डन। मतलब मैंने क्या बताया था, ऐसे नेचुरल नंबर का सेट लिया था हमने एग्जांपल में, और इसमें क्या देखा था हमने? नेचुरल नंबर से कोई भी दो एलिमेंट को, और यहाँ पे संक्रिया क्या है प्लस, तो कोई भी दो एलिमेंट को ऐड करने पे वो वापस क्या मिलता है? नेचुरल नंबर ही मिलता है। ओके, तो ये क्या हो गया? संवर्त। ये प्लस इसके लिए नेचुरल नंबर के लिए संवर्त गुणधर्म। मतलब ये वाला जो अपन ने ये प्रोसेस किया इसको तो ये प्रोसेस है, इसको तो संवर्त गुणधर्म बोलते हैं, और ये प्लस को क्या बोलेंगे? संवर्त संक्रिया बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, क्रम विनिमयता गुणधर्म। तो इस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है? जो कम्यूट करे। मतलब यदि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मैंने क्या बताया, कोई सेट ए है अपने पास गिवन है, और उस प्रॉपर्टी जो मतलब चाहे मतलब ए स्टार बी कर दो या फिर बी स्टार ए कर दो, जो भी आउटपुट मिलेगा वो सेम मिले। सपोज सी मिल रहा है, यहाँ पे डी मिल रहा है, इक्वल। इससे क्या हो कि सी इक्वल डी हो जाए। चाहे इधर से मतलब एक को दो में जोड़ दो, चाहे दो को एक में जोड़ दो। ओके, कोई फर्क नहीं पड़े। ए स्टार बी कर दो चाहे बी स्टार के ए कर दो। ये जो इधर उधर वाली प्रॉपर्टी है ना, स्टार बी एंड बी स्टार ए, किधर से भी लगा दो, इस प्रॉपर्टी को तो क्या बोलते हैं? क्रम विनिमयता गुणधर्म। और ये प्रॉपर्टी यदि कोई संक्रिया फॉलो कर रही है तो वो क्या हो जाएगी? क्रम विनिमय संक्रिया हो जाएगी। ओके, जैसे मैंने बताया था प्लस हमेशा एक, चाहे कोई भी सेट ले लो, प्लस हमेशा क्या होती है? जेड में ले लो, एन में ले लो, प्लस हमेशा ही क्रम विनिमय संक्रिया होती है। और या फिर गुणा ले लो, चाहे एक को दो से गुणा कर दो चाहे दो को एक से गुणा, तो मल्टीप्लीकेशन भी एक क्या होती है? क्रम विनिमय संक्रिया होती है। ठीक है, ये सेट पे डिपेंड नहीं करती, ये हमेशा से मतलब यूनिवर्सल है। डन। फिर थर्ड क्या बताई थी मैंने? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बताई थी। साहचर्यता प्रॉपर्टी क्या होती है? ए स्टार बी मतलब तीन एलिमेंट लेने हैं, पहले इन दोनों के बीच में लगाओ संक्रिया, फिर जो नया एलिमेंट मिले उसको इसके साथ में ऑपरेट कराओ ए के साथ में। फिर पहले इधर क्या है? पहले ए को बी से संक्रिया करवाओ, उसके बाद में सी से जो नया एलिमेंट मिले उसको। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है ये तो एसोसिएटिव साहचर्य गुणधर्म होता है। और स्टार क्या, ये जो संक्रिया इस रूल को फॉलो कर देगी वो क्या होगी? सहचारी संक्रिया हो जाएगी। ओके, जैसे वो क्रम विनिमय संक्रिया होगी ये सहचारी हो जाएगी, ऐसे ये तीन ही होगी, क्लोजर, कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। अब नेक्स्ट है आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ फॉर ऑपरेशन। मतलब ये क्या है? आइडेंटिटी मतलब तत्समक अवयव का अस्तित्व है, किसके लिए? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर ऑपरेशन, मतलब किसी संक्रिया के लिए तत्समक अवयव अवयव क्या होगा? तो मैंने पहले ही बताया था, प्लस के लिए अपन तत्समक अवयव 0 मानते हैं, मतलब गुणा के लिए 1 होता है। ये अपने को पता है क्योंकि किसी भी संख्या में यदि कुछ ओनली 0 जोड़ेंगे तभी वही संख्या आएगी, बाकी तो इसमें चेंज कर देंगे इसके रिजल्ट को। तो ये किस पे डिपेंड करता है? ये सेट पे डिपेंड करता है, कि मतलब ये सेट पे भी डिपेंड करता है, और वो मतलब 0 या फिर मतलब मैं पॉजिटिव के लिए बोल रही हूँ, लेकिन किसी सेट में प्रत्येक अवयव के लिए उसी सेट का एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करे। मैंने क्या लिखा है? फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। मतलब फॉर ए यहाँ पे क्या है? अवयव है। एंड
फॉर ऑल मतलब सभी ए के लिए जो ए इस सेट के अवयव उन सब के लिए एक ऐसा एलिमेंट ए का ही एग्जिस्ट करे जिसके साथ में इधर से ऑपरेट कर दो, चाहे उसको ए के साथ में इधर से कर दो, लेफ्ट कर दो चाहे राइट कर दो, तो वो क्या मिले, वापस वही एलिमेंट मिल जाए अपने को। तो उस ई को क्या बोलेंगे, उस ई को संक्रिया का क्या बोलेंगे, तत्समक अवयव बोलेंगे। देखो यहाँ पे सबके लिए अलग अलग नहीं मिल रहा, मैंने फॉर ऑल लगाया, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, मतलब ए सेट के सभी अवयव के लिए सिर्फ एक ही क्या मिलेगा, तत्समक अवयव मिलेगा, मतलब ये क्या होगा, यूनिक होगा। ओके, यूनिक एलिमेंट होगा। और और वो तत्समक अवयव हमेशा होगा किसका, सेट का ही एलिमेंट होगा। यदि सेट में वो एलिमेंट नहीं है, यदि वन सेट मल्टीप्लीकेशन है और यदि वन सेट में नहीं है, तो क्या बोलेंगे यहाँ से कि इस सेट के लिए तत्समक अवयव का एग्जिस्टेंस नहीं है, अस्तित्व नहीं है। ओके, और दोनों में एक तो ये बात कि वो सेट में होना चाहिए, दूसरा वो एक ही होना चाहिए, हमें ऐसा नहीं मिलना चाहिए कि ए को इधर से तो वन के साथ में मल्टीप्लाई कर दिया तब ए आ रहा है, मतलब ए के साथ में ऑपरेट संक्रिया लगा दी इधर -1 के साथ में, तो ये कभी भी दो नहीं होते, सिर्फ एक ही मिलना चाहिए, ऐसा यूनिक मिलना चाहिए। और किसी साइड से, और वो किस में होना चाहिए, सेट में होना चाहिए। दो बात, तीसरी बात, ये लेफ्ट और राइट से किधर से भी ऑपरेट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो ये तीनों चीजें किस में आएंगी, आइडेंटिटी एलिमेंट का अस्तित्व है, तत्समक अवयव का अस्तित्व है। नेक्स्ट ऑपरेशन क्या, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने क्या बताया था, एलिमेंट का इनवर्स, प्रतिलोम। तो इनवर्स एलिमेंट मतलब ये क्या करेगा, ये प्रॉपर्टी वो होती है जिसमें जो समुच्चय हमने को सेट दिया है ए, उसके सारे एलिमेंट का, उसके सारे एलिमेंट मतलब मैंने कोई आर्बिट्री ए लिया है, मतलब ये आर्बिट्री एलिमेंट लिया है, तो एक ऐसा एलिमेंट मिलना चाहिए बी, हर एक ए के लिए ऐसा बी मिलना चाहिए जिसको इसके साथ में ऑपरेट करें तो आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। ओके, इसके लिए अपन ने क्या करा था, आर स्टार वाला एग्जांपल लिया था, तो मैंने क्या बोला, गुणा के लिए मैंने क्या बताया था, तत्समक 1 बताया था। तो इसके हर एक एलिमेंट के लिए एक ऐसा 1/a मिलता है जो 1 बनाता है। ओके, इनवर्स क्या हो गया, ए का 1/a गुणा संक्रिया के लिए। तो अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। कल मैंने एक चीज और बताई थी कि मतलब मैंने ऐसे बताया था कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट वाली हमारी वो थी, आइडेंटिटी एलिमेंट वाला ऑपरेशन, गुणधर्म प्रॉपर्टी, वो, तो उसके लिए मैंने एग्जाम्पल बताया था कि आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए क्या होना चाहिए, पर सॉरी, तत्समक अवयव के अस्तित्व के लिए, तत्समक अवयव के लिए 3 बातें बताई थी मैंने। एक तो क्या होना चाहिए, क्या होता है तत्समक अवयव, ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, मैंने यहाँ पे सेट लिया है, और देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग टू ए, मतलब ई में एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करे, कैसा, सच दैट, इस प्रकार कि वो ए स्टार ई कर दो तब भी ए ही आए, और ई स्टार ए कर दो तब भी ए ही आए, मतलब वो क्या, पहले तो वो यूनिक होना चाहिए। दूसरा, वो सेट में ही बिलोंग करना चाहिए, सेट के बाहर से नहीं उठाएंगे कोई भी ऐसा, यदि सेट के बाहर आ रहा है तो उसके उस सेट के लिए तत्समक अवयव है ही नहीं, मतलब सेट के बाहर तो अपन कोई बात ही नहीं करेंगे। ओके, सेट में होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, और ऐसा नहीं है कि इधर से ऑपरेट करो तो कुछ और आए और इधर से ऑपरेट करो तो कुछ और आए। तो इसके लिए मैंने एग्जांपल लिया है एक, क्या, जिससे अपने को पता लग जाएगा कि यहाँ पे सेट क्या लिया है मैंने, सेट है आर नोट। ओके, मतलब आर नोट का मतलब यहाँ पे रियल नंबर के सेट में से 0 माइनस कर दिया। ओके, और इसकी संक्रिया क्या है, इसके एलिमेंट के लिए ए स्टार बी इक्वल मॉड ऑफ ए इंटू बी। देखो इसके लिए सारी प्रॉपर्टी करेंगे अपन, ये जो मैंने बताया इसके लिए प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं। चेक करना, पहले क्लोजर आर नोट का हर एक एलिमेंट, पहले क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करते हैं कि क्लोजर है या नहीं। ये किस में है, आर नोट में है, दोनों ए और बी, ए कोमा बी बिलोंग टू आर नोट। ओके,
अब हमें पहले करनी है क्लोजर प्रॉपर्टी, फर्स्ट वाली। तो उसमें क्या बताया था, दोनों एलिमेंट, अब अपने को पता है ये वाली चीज कि यदि दो रियल नंबर के एलिमेंट ले रही हूँ मैं, ए पहला और दूसरे, अब ये प्रॉपर्टी क्या, ये जो ऑपरेशन है इसका ये कैसा है, पहले का तो मॉड कर रहा है और उसके बाद में दूसरे को मल्टीप्लाई कर रहा है मॉड के साथ में, पहले के मॉड के साथ में दूसरे का प्रोडक्ट है। तो हमें पता है रियल नंबर लेंगे अपन, तो दो रियल नंबर का पहले का मॉड करेंगे और फिर दूसरे को उसको उसके साथ में क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे दूसरे एलिमेंट का, तो वो हमेशा एक रियल नंबर ही मिलेगा अपने को। ये बात अपने को पता है, जनरल नॉलेज मान लो, ये हमारा जनरल नॉलेज कह रहा है कि ये हमेशा किस में आएगा, एक रियल नंबर ही, आर नोट ही आएगा। ओके, तो फर्स्ट वाली तो डन है। दूसरी हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी C2, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की वो करनी है, जांच करनी है। अब देखो इसमें क्या करा था मैंने, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है, ए स्टार बी किसके इक्वल होना चाहिए, बी स्टार ए के, मतलब दोनों का जो रिजल्ट है वो सेम आना चाहिए। तो यहाँ से स्टार बी क्या बोलता है, मोड ऑफ ए इंटू बी, बट बी स्टार ए क्या बोलता है, यदि बी स्टार ए में लगाएंगे तो पहले का मोड, मतलब बी का मोड इंटू पहले का प्रोडक्ट मोड बी के साथ में। बट क्या ये दोनों इक्वल, मतलब क्या ये दोनों एल एच एस इक्वल आर एच एस है, यहाँ से पता लग रहा है, मुझे तो नहीं लगता। क्योंकि यदि मैं ए इक्वल 1 ले लूँ एंड बी इक्वल -1 ले लूँ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए स्टार बी इक्वल, मतलब यहाँ से क्या होगा, ए स्टार बी इक्वल बी स्टार ए करो, फर्स्ट का मोड इंटू सेकेंड ऐसा का ऐसा का प्रोडक्ट इंटू सेकेंड का प्रोडक्ट माइनस इंटू फर्स्ट ऐसा का ऐसा। तो इधर से तो क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, इधर से इसका मोड, तो इधर से क्या आ रहा है, +1। मतलब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, ये कम्यूटेटिव नहीं है, कम्यूटेटिव नहीं है तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है, अपने माइंड में एक नेगेटिव अप्रोच आएगी, नेगेटिव एटीट्यूड आएगा कि क्या ये आइडेंटिटी एलिमेंट का एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए भी तो हमें क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, ए स्टार इक्वल ए स्टार ए इक्वल ए आना चाहिए और ई स्टार ए आना चाहिए। मतलब ये भी कम्यूटेटिव ही आ गया ना, ये भी कम्यूटेटिव ही है, दोनों का एक सेम रिजल्ट आना चाहिए। तो यहाँ से अब क्या करेंगे हम, वो देखते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट देखते हैं, ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। तो इसमें देखो अब ऐसा कौन सा एलिमेंट लूं आर नोट में से जो ई आए, मतलब ए को बी के साथ में, मतलब या ऐसे कर लो, ए स्टार ई बराबर ए, यही लाना है ना अपने को, ई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इन दोनों के बीच में ऑपरेशन करवाओ, कैसा है, ए ऐसा का ऐसा, दूसरे का, सॉरी पहले का मोड दूसरा ऐसा का ऐसा, जो हमारे पास द्विचर संक्रिया है, जो बाइनरी ऑपरेशन लिया है ये ऐसा ही लिया ना, फर्स्ट का मोड, फर्स्ट का मोड दूसरा ऐसा का ऐसा इक्वल ए। तो यहाँ से ई की वैल्यू क्या आ रही है अपने को, तो ई फाइंड करना है, ई की वैल्यू यहाँ से क्या आई, 1/mod ए। तो यहाँ से क्या मिल रहा है, +-1, क्योंकि mod ए क्या होता है, +1 -1 +a -a। मैं इसको इधर से करूँ, ई स्टार ए करूँ, ई स्टार ए बराबर क्या आना चाहिए, इधर से भी ए मिलना चाहिए यदि वो आइडेंटिटी एलिमेंट है तो। ऐसे ही फाइंड करना है अपने को आइडेंटिटी एलिमेंट। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट का मोड इंटू सेकेंड इक्वल ए। ओके, मतलब यही तो ऑपरेशन, ऐसे ही तो लग रहा है, मोड फर्स्ट का मोड इंटू सेकेंड इक्वल ए। तो यहाँ से देखो, अब ए की वैल्यू निकालनी है, तो ये तो क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया, इधर 1 आ गया, तो ई की वैल्यू क्या आई, +-1। बट हमें ई की वैल्यू यहाँ पे भी +-1 आ रही है, यहाँ पे भी, बट हमें चाहिए क्या, यूनिक चाहिए ना, इसका मतलब आर में क्या है, आर नोट में यहाँ पे यूनिक वाली प्रॉपर्टी तो फॉलो नहीं हो रही कि हमेशा ई क्या होता है, यूनिक एलिमेंट होता है, मैंने क्या बताया था, ये यूनिक होगा। तो यहाँ से क्या हो गया, ये यूनिक नहीं है, इसलिए आर नोट में आइडेंटिटी एलिमेंट का अस्तित्व नहीं है। ओके, तो क्या क्या होना चाहिए आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए, यूनिक होना चाहिए, वो उसी सेट में होना चाहिए एलिमेंट, और चाहे ई को ए से, ई के साथ में इधर लेफ्ट साइड से ऑपरेट करवा दो चाहे राइट साइड से,
दोनों क्या आनी चाहिए, सेम वैल्यू आनी चाहिए, आउटपुट हमें सेम मिलना चाहिए। तो अब नेक्स्ट करते हैं हम कुछ प्रॉपर्टीज, मतलब देखते हैं हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्लोजर के लिए अपन ने स्टार्टिंग में एग्जांपल कर लिए थे, अभी कम्यूटेटिव के लिए करेंगे। ठीक है, हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए मैं डायरेक्ट ऑपरेशन लिख रही हूँ, ए स्टार बी इक्वल है ए स्क्वायर प्लस बी। कम्यूटेटिव देखना अपने को, ए स्टार बी इक्वल है ए प्लस बी माइनस वन। ओके, ए स्टार बी इक्वल है ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर बी। ए स्टार बी इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी प्लस वन। ए स्टार बी इक्वल ए प्लस बी प्लस ए बी। ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में। एंड ए स्टार बी इक्वल ए बी बाई टू। ओके, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इनमें देखते हैं हम कम्यूटेटिव है या नहीं, कौन कौन से कम्यूटेटिव है। ठीक है, कम्यूटेटिव के लिए हमें क्या करना, क्या क्या आना चाहिए, ए स्टार बी इक्वल बी स्टार ए आना चाहिए। ओके, दोनों का प्रोडक्ट, हम हमारे पास कुछ नहीं है नंबर्स वगैरह, सिर्फ अपने को पता है कि ये ऑपरेशन ऐसे डिफाइन है, द्विचर संक्रिया, तो ये क्या कम्यूटेटिव होगी या नहीं होगी, तो ये अपने को देखना है। अब फर्स्ट वाला क्या है, स्टार बी इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी, तो यहाँ से क्या ए स्टार बी इक्वल, ये तो दिख ही रहा है, देखो डायरेक्ट ऑब्जर्व कर लिया करो, क्या इसको मतलब पहला संक्रिया कैसे है, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरा ऐड करा है, तो मतलब यहाँ से क्या मिल रहा है, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरा ऐड करना है, यहाँ से इधर से पहले का स्क्वायर प्लस दूसरा ऐड करना है, तो क्या ये दोनों बराबर होंगे हमेशा, ए स्क्वायर प्लस बी इक्वल होगा बी स्क्वायर प्लस ए के, क्या ये दोनों हमेशा बराबर होंगे, अपने को पता नहीं होंगे, ये तो सीधी सी है, कोई कुछ भी ले लो, मतलब इसको डिस्कार्ड करने के लिए बहुत सारे हैं, बहुत सारे नंबर्स हैं, ये छोटे से छोटे नंबर के लिए भी ये जब जीरो होगा तभी इक्वल होंगे। ओके, मतलब बहुत सारे ऐसे भी हैं, लेकिन ये हमेशा देखना है अपने को, ऑलवेज देखना है कि ऑलवेज इक्वल है या नहीं है। नेक्स्ट वाला ऑपरेशन, ए स्टार बी इक्वल ए प्लस बी माइनस वन है। ठीक है, फर्स्ट तो क्या क्या नहीं है, कम्यूटेटिव नहीं है। दूसरा क्या है, ए स्टार बी इक्वल बी स्टार है, देखना है, तो यहाँ से क्या मिल रहा है, ए प्लस बी, मतलब पहला है और दूसरे को ऐड करना है और उस दोनों में से माइनस एक कर देना है, तो यहाँ से ए प्लस बी माइनस वन मिलेगा। इधर से भी क्या है, बी स्टार ए करेंगे तो भी पहला और दूसरे को ऐड करना है माइनस वन, तो ये पता है ये हमेशा सेम ही आएगा, चाहे मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, तो ये क्या होगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है ये जो बाइनरी ऑपरेशन है ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट, ए स्टार बी इक्वल ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर बी, तो यहाँ से भी देखो ये भी सीधा सीधा दिख रहा है, देखो पहले ए स्क्वायर बी है, ये इन दोनों में तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लग रही है, चाहे पहले को इसको इधर रख दो इसको इधर रख दो कोई फर्क नहीं है, लेकिन ये जो लास्ट वाली स्टेप है इसमें क्या है, ए स्क्वायर है, मतलब फर्स्ट का स्क्वायर, यदि मैं बी को फर्स्ट ले लूँ तो बी स्क्वायर हो जाएगा, और ए ऐसा कैसा, तो इस स्टेप की वजह से क्या हो रही है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है ए स्टार बी इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी प्लस वन, इसमें भी ये ए स्क्वायर आ गया, तो ए स्क्वायर, क्योंकि बी तो ऐसा कैसा है, वन भी ऐसा कैसा है, इन दोनों की वजह से, बी और वन की वजह से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को कुछ नुकसान नहीं होगा, सिर्फ किसकी वजह से होगा, ए स्क्वायर की वजह से, क्योंकि यहाँ पे जब बी स्टार ए करेंगे तो यहाँ पे बी स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे ए आ जाएगा। ओके, यहाँ पे देखो ए स्टार नेक्स्ट वाली, तो ये भी कम्यूटेटिव नहीं है, इसमें देखते हैं, ए स्टार बी इक्वल ए प्लस बी प्लस ए बी। ओके, तो इसमें दिख रहा है ये कम्यूटेटिव है या नहीं, ये कम्यूटेटिव है, क्योंकि यदि एक की जगह, मतलब अपने को देखना क्या है, बी की जगह ए करो ए की जगह बी करो, इन दोनों का एक्सचेंज कर दो तो क्या सेम रिजल्ट आएगा, तो यहाँ मैं ए की जगह बी रख दूं, बी की जगह ए रख दूं, तो भी ये ए प्लस बी बनेगा, बी प्लस ए इक्वल होता है ए प्लस बी के, प्लस
यहाँ पे ए बी कर दो चाहे बी ए कर दो तो सेम रिजल्ट आएगा, तो ये क्या हो जाएगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर जाएगी। ए स्टार बी इक्वल ए बी अपॉन 2। डन। तो यहाँ से क्या मिल रहा है देखो, ये किसके इक्वल होगा, ए को बी की जगह एक्सचेंज कर दो तो भी ए बी बी ए प्रोडक्ट सेम होता है, तो ये भी क्या होगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर गई। ओके, अब नेक्स्ट करते हैं एग्जांपल्स ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। कुछ उसके भी ले लेते हैं, एसोसिएटिव के ले लेते हैं। चलो इनको एसोसिएटिव के लिए चेक करते हैं। जो ये अपने एग्जांपल हैं कम्यूटेटिव के लिए तो चेक कर ही लिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और लगा के देख लेते हैं इनमें एसोसिएटिव है या नहीं। तो एसोसिएटिव के लिए अपने को क्या चाहिए, 3 एलिमेंट लेने हैं। देखो फर्स्ट क्या करना है एसोसिएटिव के लिए, कमिट ए स्टार बी स्टार सी किसके इक्वल होना चाहिए, ए स्टार बी स्टार सी के इक्वल होना चाहिए। ओके, तो पहले मतलब इन दोनों में प्रॉपर्टी लगानी है। तो फर्स्ट वाला चेक कर रहे हैं, मतलब पहले का स्क्वायर तो बी का स्क्वायर प्लस दूसरा ऐड करना है। फिर इधर करेंगे पहले का स्क्वायर प्लस दूसरा ऐड करना है, स्टार सी। ओके, अब नेक्स्ट क्या करना है, पहले का स्क्वायर जो पहला एलिमेंट है उसका स्क्वायर, मतलब इसमें पहला एलिमेंट कौन है, ए, तो ए का स्क्वायर प्लस दूसरा ऐसा का ऐसा ऐड हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी। फिर देखना है क्या इक्वल आएगा, तो यहाँ से पहले का स्क्वायर जो फर्स्ट एलिमेंट ये है, तो इसका स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी होल स्क्वायर प्लस दूसरा ऐड करना है। ओके, तो यहाँ से सीधा सीधा लग रहा है कि ये दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि इसमें तो क्या है, एक स्टेप है, दो स्टेप है, तीन स्टेप है, जुगाड़ू मतलब जो जुगाड़ मेथड होता है डायरेक्ट स्टेप काउंट कर लो, बाकी पूरी कैलकुलेशन करने की नहीं जरूरत नहीं है। इसका स्क्वायर को एक्सपेंड करोगे, खोलोगे, प्रसार करोगे तो ये 3 टर्म आएंगे और चौथी टर्म ये, तो मतलब ऑलवेज ये क्या है, ट्रू नहीं है। मतलब फर्स्ट जो अपने स्टार वाली ए स्क्वायर प्लस बी है वो हमेशा वो क्या है, एसोसिएटिव भी नहीं है। ओके, नॉट नॉट एसोसिएटिव, मतलब जो स्टार संक्रिया वो सहचारी नहीं है। नेक्स्ट वाला चेक कर लेते हैं। चेक चेक चेक, नेक्स्ट क्या है, ए स्टार बी इक्वल ए प्लस बी माइनस 1। ए स्टार बी पहले बी स्टार सी इक्वल किसके होना चाहिए, ए स्टार बी स्टार सी के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से देखो भाई, क्या पहले दोनों को ऐड और -1, मतलब ए स्टार इन दोनों को ऐड करना है, जो भी दो ऑपरेशन जो दो एलिमेंट है उन दोनों को ऐड, उनमें से एक घटाना है। इधर दोनों को ऐड करना है जिनके बीच में लगा हुआ है, मतलब ए प्लस बी करना है, इनमें से एक घटाना है। ओके जी, कर दिया। अब इसमें भी क्या है, जो दोनों एलिमेंट है उनको ऐड करना है, मतलब ए प्लस बी प्लस सी -1, एक एलिमेंट ये है एक एलिमेंट ये है, तो उनमें से एक माइनस करना है। इधर भी दोनों को ऐड करना है, एक माइनस करना है, b-1 प्लस सी ऐड कर दिया दोनों को, एंड एक माइनस करना है। तो ये क्या है, सेम सेम आ रहा है, मतलब ये क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। तीसरा और करके देख लेते हैं। ए स्टार बी स्टार सी इक्वल ए स्टार बी, तो आप ये सब चेक करके देखना सारे। ओके, जितने भी ये प्रॉपर्टीज हैं, मतलब जितने मैंने एग्जांपल लिखवाए हैं, ये क्या बोल रहा है कि दोनों को ऐड करो, फिर पहले का स्क्वायर करो, दूसरे को प्रोडक्ट करो, मतलब बी प्लस सी को ऐड करो, फिर जो बी पहला है उसको स्क्वायर करो, सी को ऐड कर दो। ओके जी, नेक्स्ट क्या है, इन दोनों को ऐड करो, पहले का स्क्वायर करो और दूसरे को इसके साथ में मल्टीप्लाई, स्टार सी। ओके, इधर क्या है, पहले दोनों को ऐड करो, मतलब ए प्लस दूसरा एलिमेंट बी प्लस सी प्लस बी स्क्वायर सी है ना, तो इसको ऐड करो, मतलब दोनों को ऐड करो, ये कर दिया ऐड। फिर क्या है, पहले का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर है, दूसरा इसके साथ में
मल्टीप्लाई है, प्रोडक्ट है, प्लस बी स्क्वायर सी। इधर पहला और दूसरे को ऐड करो, मतलब ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर बी प्लस सी ऐड कर दिया। फिर पहले का स्क्वायर करना है, मतलब ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर बी कर दिया स्क्वायर, इसको प्रोडक्ट करना है। तो यहाँ से देख लो, सीधा सीधा ही दिख रहा है। ये क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टर्म आएंगे इसमें। इधर 1 2 3 4, 4 तो ये, इसका स्क्वायर करेंगे तो 6 आएंगे, इसका स्क्वायर को एक्सपेंड करेंगे तो 6 टर्म, और साथ में ऐसे मल्टीप्लाई हो रहा है तो 6। इधर कितनी है, 10 टर्म आ रही है, तो ये तो कतई एसोसिएटिव नहीं हो सकता, कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, तो ये क्या होगी, एसोसिएटिव नहीं है। ओके, यहाँ से एसोसिएटिव के एग्जाम्पल ये और कर लेना जो है, चेक करके देख लेना। नेक्स्ट करते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए। ओके, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए। हाँ जी, तो बुक से उठा लेते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट के एग्जाम्पल। तो एक तो हमने कर ही लिया था, चलो जी। देखो मैं कुछ आइडेंटिटी एलिमेंट लिख रही हूँ जो आप याद ही कर लेना। प्लस के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट होता है 0। ओके, गुणा के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट होता है 1, और जो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन मतलब मैट्रिक्स का गुणन होता है, मैट्रिक्स गुणन पता ही आपको, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से गुणा करना है, इसके लिए होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, यदि मैट्रिक्स को कंपोनेंट वाइज एडिशन करें, कंपोनेंट वाइज मैट्रिक्स एडिशन, मतलब कंपोनेंट वाइज मतलब ये मैंने मैट्रिक्स का एडिशन, ठीक है, ये कंपोनेंट वाइज ही होता है, ई एफ जी एच। तो इसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट होता है 0 मैट्रिक्स। ओके, ये तो ये 4 तो याद ही रख लेना हमेशा। यदि आपको एडिशन दे रखा है, मतलब योग दे रखा है, संक्रिया डायरेक्ट के दो का योग है, तो इसके लिए हमेशा आइडेंटिटी एलिमेंट 0 है। यदि गुणा है संख्याओं का, तो उसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट 1 है। यदि मैट्रिक्स का गुणा दे रखा है, तो उसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और यदि कंपोनेंट वाइज एडिशन दे रखा है मैट्रिक्स का, तो उसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट है 0 मैट्रिक्स। ओके, अब एक क्वेश्चन है, कौन सा वाला जो मैं आपको करवा रही हूँ, ये वाला ही सोच, ये वाला ही कर लेते हैं। ओके जी, तो स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन कैसे आएंगे, ये अब आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, मतलब एग्जाम्पल कर रहे हैं हम आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे फाइंड करते हैं। आपको दे रखा है एस, दे रखा है सेट दे रखा है, रियल नंबर में से क्या कर दो, -1 कर दो। ओके, ये सेट दे रखा है, और इसमें संक्रिया कैसे डिफाइन है, ए स्टार बी इक्वल है, ए स्टार ये नहीं है, ओके, संक्रिया वाला स्टार, तो ये है ए प्लस बी प्लस ए बी। ओके, तो अपने अपन ने चेक किया था अभी अभी कि ये क्या होती है, कम्यूटेटिव होती है ये संक्रिया। यदि ए प्लस बी प्लस, और ये दिख ही रही है, इन दोनों को बी को एक की जगह कर दो, एक को बी की जगह कर दो, तो सेम ही आंसर आना है। तो इसको यदि अपन आइडेंटिटी एलिमेंट देखें, तो हमें दोनों साइड वाला नहीं ढूंढना पड़ेगा। यदि अपन एक साइड से ये वाला ही पार्ट लेके चल दें, तो भी हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि इसका रिजल्ट भी यही आना है। ओके, तो ए स्टार बी इक्वल ये है। अब आइडेंटिटी एलिमेंट का जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, ए स्टार इक्वल ए होती है। तो यहाँ से अपने को ई फाइंड करना है, ई की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो ई की वैल्यू ज्ञात कैसे करते हैं, देख लो अब, कि इन दोनों में क्या कर दो, ई माना कि यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, ई। जैसे एक्स की वैल्यू ज्ञात करते हैं ना अपन इक्वेशन में, कि लेट मतलब सॉल्यूशन क्या है, एक्स है, तो
वहाँ पे अपन क्वेश्चन में फिर वो पुट करते हैं जो भी अपना दिया हुआ होता है, फिर x की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे मान लिया कि हमने e क्या है, तत्समक अवयव है। अब यदि e तत्समक अवयव है, e यदि अवयव है, अपन ने मान ही लिया है, माना e क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, इससे आइडेंटिटी एलिमेंट, तो एलिमेंट ही हो गया, तो दो एलिमेंट के लिए अपने को ये गिवन है, तो ये वाला ऑपरेशन लगेगा दोनों एलिमेंट के बीच में, मतलब a प्लस ई प्लस ए ई हो गया, क्योंकि ये बोल रहा है पहले को और दूसरे को ऐड कर दो, फिर उन दोनों को प्रोडक्ट करके ऐड कर दो, कर दिया भाई। ए यहाँ से क्या मिल रहा है, यहाँ से ऐड तो कर दिया हमने, फिर यहाँ से हमारा क्या मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है ए को ए से कैंसिल, ये तो इधर कैंसिल हो गया, ये कैंसिल करना भी में वो होता है 1 प्लस ए इक्वल 0, कैंसिल हो गया तो 0 ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो अब देखो यहाँ से हमें हम अपने को क्या क्या दिया हुआ है कि ये यदि दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, यहाँ से देखो दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, मतलब इससे क्या मतलब इससे क्या निकलता है, या तो इक्वल 0 है या फिर और 1 प्लस ए इक्वल 0 है, इसका दो ही मतलब है। बट अपने को क्या क्या गिवन यहाँ से तो क्या मिल रहा है, ए इक्वल -1, यदि हम इसका मतलब क्या है, ए इक्वल -1 यहाँ से, बट ए इक्वल -1 हो नहीं सकता, क्योंकि ए तो किसका एलिमेंट लिया हमने, सेट का एलिमेंट ही लिया है, और सेट में तो -1 है ही नहीं, क्योंकि सेट ही क्या दिया है, R-1 दिया है, R में से -1 को हटा दिया, तो ये तो कभी 0 नहीं होगा, ये वाली तो कंडीशन पॉसिबल नहीं है। बचा क्या, इक्वल 0, मतलब हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया हमें, वो क्या है, 0 है, तो यहाँ से ई को क्या फाइंड कर लिया, ई से आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ दिस ऑपरेशन। अब नेक्स्ट यहाँ से क्या है, इनवर्स भी फाइंड कर लेते हैं। मान लिया मैंने कोई एलिमेंट ले लिया ए, किसका, जो अपने को सेट दे रखा उसका, और मुझे इसका ऐसा कोई एलिमेंट ढूंढना है इसका जिसके साथ मैं इसकी संक्रिया करवा दूं तो आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट हमने क्या निकाला अभी, 0 मिल जाए, डन, यही तो है, 0 मिल जाए तभी तो। अब और बी स्टार ए करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने कम्यूटेटिव ऑलरेडी देख रखा है कि ये संक्रिया क्या होती है, साहचर्य सॉरी क्रम विनिमय होती है। तो यहाँ से मैंने मान लिया कि सपोज ए का जो इनवर्स है, प्रतिलोम अवयव है, वो बी है, ये मान लिया, तो अभी ये मान ही लिया, तो ये इसका किसका अवयव हो गया, एस का अवयव हो गया, एस सेट का एलिमेंट हो गया, और एस के अवयव के लिए जो हमने बाइनरी ऑपरेशन लगा रखा है वो इसमें लग जाएगा, मतलब ए प्लस बी प्लस ए बी इक्वल 0। तो अपने को चाहिए क्या, यहाँ से बी की वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमें तो बी निकालना है ना, वही बात है जो अपन अर्थमेटिक में करते हैं, एक्स मान लेते हैं, फिर एक्स की वैल्यू मतलब वो सब वैल्यूज उसमें पुट करते हैं, फिर एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ से भी वही करना है, बस थोड़ा सा ध्यान से करना है, ओके। तो यहाँ से क्या आया, b इक्वल क्या आया, -a/1 प्लस ए, तो s का प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम कैसे होगा, इस टाइप का होगा, ओके। तो ऐसे निकालते हैं प्रतिलोम अवयव। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको कि मतलब आपको संक्रिया दे देंगे और उसमें क्या निकलवाएंगे आपसे, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा या फिर इसके इनवर्स क्या होगा, और यहाँ पे यदि ये नहीं देगा, यदि टोटल आर ही दे देता सेट, तो यहाँ से क्या बोलता, यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन जाता कि ऐसा कौन सा सेट लेवे जिसके लिए इनवर्स एग्जिस्ट करे। अब अपने को पता है यहाँ पे ए इक्वल में -1 रख दूं तो यहाँ पे तो 0 बन जाएगा जिसका अस्तित्व ही नहीं है, तो इसके लिए तो आर के लिए तो ये इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, सिर्फ किस सेट के लिए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, आर -1 के लिए, ओके। आज के लिए इतना ही, इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेना, और फिर कल से स्टार्ट करते हैं ग्रुप, जो हमारा मेन मोटिव था, जो मेन मतलब जिसके लिए अपन यही कर रहे थे कि 3 दिन से। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, कल करते हैं बाकी।